दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही थी, जहां हाल ही में कुछ ऐसी खबरें थी जिसको सुनकर इनके समर्थक काफ़ी चिंतित हो गए थे। इनके अपने भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन फ़िलहाल दवाओं के साथ साथ इनके समर्थकों ने दुआओं का दौर भी जारी किया। दुआओं और दवाओं का असर अब दिख रहा है। बड़ी खबर सामने आई है कि शिबू सोरेन धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा जहां पर इनके स्वास्थ्य को लेकर एक नया जो है डाटा जारी किया गया है, रिपोर्ट जारी की गई कि एक हफ्ते बाद शिबू सोरेन ने खोली आंखें। तबीयत में सुधार होने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी नजर आ रही है। पूरी खबर दूं तो जेएमएम के प्रमुख शिबू सोरेन पिछले कई दिनों से दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। अस्पताल में भर्ती एक हफ्ते बाद शिबू सोरेन ने कहीं ना कहीं रविवार को अपनी आंखें खोली, जिससे उनके समर्थकों और जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इससे पहले जेएमएम कार्यकर्ता लगातार 3-4 दिनों से विभिन्न धार्मिक स्थलों और मंदिरों में पहुंचकर शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान भी रांची में जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना को लेकर प्रार्थना की गई। उधर शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन समेत परिवार के कई सदस्य भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। जबकि कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी और वाम दलों के कई नेता ने सर गंगाराम हॉस्पिटल में पहुंचकर शिबू सोरेन का हाल जाना। यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। खबर थी कि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को पिछले कई दिनों से हल्का पैरालिसिस अटैक के बाद कहीं ना कहीं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इससे पहले भी शिबू सोरेन किडनी और कई अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अस्पताल में न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर शिबू सोरेन को लेकर रिपोर्ट सामने आई, जहाँ पर अब उनके समर्थकों के लिए राहत की बात है। फिलहाल इन सब में आपने नाम कहीं चंपई सोरेन का नहीं सुना, आपने नाम सीता मुर्मू सोरेन का नहीं सुना। ये नाम इस वजह से मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये भले ही आज बीजेपी में हो, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी थी जहाँ सुख और दुख की जब बात आती है तो राजनेता अपनी राजनीति को भुलाकर सभी के साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खासकर दुख के समय। क्योंकि हमने देखा था जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद कई बड़े नेताओं का तांता लग गया। जो कभी अखिलेश यादव के खिलाफ रहा करते थे, उनके चाचा शिवपाल, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी में वापस आने का फैसला कर लिया था। कुछ ऐसी ही उम्मीद इस मामले में भी हमें चंपई दा से थी, लेकिन चंपई दा जेएमएम में वापसी करें, इसके अलावा वो राजनीति करते नजर आए। राजनीति करना बनता भी है क्योंकि बीजेपी में है और जेएमएम की सरकार अगर गिरानी है या जेएमएम की सरकार कमजोर करनी है तो यहाँ पर चंपई दा के द्वारा हम राजनीति की उम्मीद करते हैं। तो चंपई दा ने इस मामले पर हाल ही में कुछ बड़े बयान दिए थे कि किस तरीके से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की जो सरकार चल रही है झारखंड में, देखिए चंपई दा ने कैसे निशाना साधा। हाँ, बोगनाडी सिद्धू कानू का जन्म स्थान है और हर साल 30 जून को बोगनाडी गांव वासी ने वहाँ कार्यक्रम करते आ रहा है। लेकिन इस साल 2-3 दिन से लगा हुआ वहाँ कार्यक्रम नहीं होने दा, वहाँ पंडल नहीं बनाने देना। आज 1:30 बजे रात को सारा मजदूर को लेके थाना में बंद करना। ये जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ये सिद्धू कानू गांव के जनता को और सिद्धू कानू वंशों के साथ बहुत बड़ा अपमान किया। ये माफी मांगने के लायक भी नहीं है। आज जो स्थिति संताल परगना ये सरकार ने करने गया है, वहाँ का सारा आदिवासी, सारा झारखंडियों ने विरोध करते आ रहा है। ना कहीं विकास हुआ है, पूरा पहाड़ के पहाड़ गायब होते जा रहा है। और सारी बात जो उजागर होगा आज बोगनाडी गांव से जो आयोजन करता था सिद्धू कानू होल फाउंडेशन और गांव के माझी बैसी को बुलाया गया है। आज सभी प्रदेश के सभी विभिन्न प्रदेश से भी आमंत्रित किया गया है कि आज का परिस्थिति में परिचर्चा करना, उसको नहीं होने देना, उस गांव को आज बंधक बनाना। ये राज्य सरकार सिद्धू कानू गांव और सिद्धू कानू वंश उस गांव के साथ इतना इस तरह से जो आज
सोच, इस तरह से वो लोग को दमन करना और उनका कार्यक्रम को नहीं होने देना। आज जिसके लिए आज संताल पर धरती बना, वीर सिद्धू कानू अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़के वो संताल परगना बना, संताल पर करी अधिनियम भी बना। उसी वंशों को आज कार्यक्रम करने नहीं देना, ये राज्य सरकार का विफलता हताश है। और ये सिद्धू कानू का गांव के जनता, वहाँ का मांझी बाबा सिद्धू कानू के वंशों को आज अपमान किया है। ये अपमान एक दिन पूरा भारत देश के विभिन्न राज्य से आज उसका विरोध होना शुरू हो गया है। ये जो गठबंधन सरकार ये इतिहास को आज बंधक बनाना चाहता है, उस परिवार को अपमान का सोच रखता है, कभी सम्मान नहीं देते हैं। आज तक उस गांव में ऐसा कोई काम नहीं किया ये सरकार जो आज उस गांव के साथ जो व्यवहार किया ये सुनने और मानने का लायक नहीं है। इसीलिए हम चाहेंगे थोड़ा भी अगर बुद्धि है तो उस गांव के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हो, यही हमारा कहना है। देखा आप सभी ने किस तरीके से चंपईदा ने यहाँ पर खुले तौर पर हेमंत सरकार का विरोध किया। ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया कि वो शिबू सोरेन के प्रति कुछ ऐसी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ मस्त होकर वापसी करें। अब ये हो सकता है कि जिस मंच पर है वहाँ पर उनको वो इमोशन नहीं दिखाना है। पर्सनल कोई बातचीत करी हो बात अलग है, लेकिन अगर कोई पर्सनल बातचीत हुई होती तो शायद उसकी जानकारी भी सामने आ जाती, क्योंकि बातचीत हेमंत से ही होती। और देखा जाए तो करीब बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद आंख खोली आज जाकर, यानी कि अब तक होश में भी सही से नहीं थे शिबू सोरेन जी। तो बात तो सिर्फ परिवारजनों से हो सकती है, और परिवारजनों ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी। ना ही सीता मुर्मू सोरेन को लेकर ऐसी कोई अपडेट आई, ना ही चंपईदा को लेकर। चंपईदा ने जब जेएमएम छोड़ी थी तो उनका कहना था कि शिबू सोरेन अस्वस्थ रहने लगे हैं, उनके समय में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, लेकिन आज पार्टी में रहकर ही अपमानित ऐसा लगता है महसूस होते हैं, क्योंकि जो नए नेतृत्व वाले नेता आए हैं जिसमें हेमंत को टारगेट कर रहे थे, उनकी सोच अलग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चंपईदा गए थे। लेकिन उम्मीद थी कि जैसा यूपी में हुआ था, जब मुलायम सिंह यादव काफ़ी बीमार थे, अस्वस्थ थे, फिर निधन की जब खबर सामने आई तो पूरा परिवार एकजुट हो गया था, ठीक उसी तरीके से भी यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। अब देखिए, मैं मुलायम परिवार का जिक्र भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई थी, चाचा शिवपाल के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। ठीक उसी तरीके से झारखंड में यहाँ बड़ी बहू यानी सीता मुर्मू सोरेन बीजेपी में है, और जो हेमंत सोरेन चंपईदा को अपने चाचा के तौर पर पुकारते हैं वो बीजेपी में है। तो वही हालात बने हुए हैं सेम। लेकिन ऐसा उम्मीद था कि जैसे वहाँ पर भी शिवपाल आ गए थे, भले ही सीता मुर्मू सोरेन आए ना आए बात अलग है, या फिर अपर्णा नहीं आई थी वहाँ पर, यहाँ पर सीता ना आए तो बात अलग है, लेकिन चंपईदा के आने की उम्मीद थी, क्योंकि चंपईदा ने जिन हालातों में पार्टी छोड़ी थी उस समय सवाल चंपईदा पर थे। शायद यही कारण है कि चंपईदा अपने बेटे को घाटशिला से टिकट दिलाने में तो कामयाब हुए, क्योंकि वो बीजेपी के इतिहास में पहली बार बताया जा रहा था कि जब पिता पुत्र की जोड़ी एक ही चुनाव लड़ रही थी। बहुत बड़ी ये खबर बनी थी, लेकिन पुत्र जीत नहीं पाया। पिता ने कोल्हान में अपना कहीं ना कहीं सरायकेला सीट पर लगातार दबदबा जारी रखा। फिलहाल अभी भी दबदबा जारी है, लेकिन उम्मीद थी कि अगर कहीं ना कहीं चंपईदा वापसी आते हैं तो जो शिबू सोरेन के पास राज्यसभा की सीट है वो उनको दी जा सकती, और सरायकेला की जो सीट खाली होती उससे बाबूलाल सोरेन जो चंपईदा के बेटे हैं उनको चुनाव लड़वाया जा सकता था। लेकिन खैर ये एक समीकरण है, और अच्छी खबर ये है कि अब शिबू सोरेन थोड़े स्वस्थ हुए हैं। घर वापसी कब होती है, हॉस्पिटल से कब इनको डिस्चार्ज किया जाता है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, क्योंकि अभी भी लगातार इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। तो देखना दिलचस्प रहेगा इस पर आगे क्या अपडेट आती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।